हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक की, क्योंकि हम जो अब आपको पता है ये न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, तो इसमें जो है हम एनसीईआरटी की बुक को ही लेकर के चलेंगे और इसकी चैप्टर वाइज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। It is really helpful to all those students who are preparing for the competition or for the CBSE point of view. It is very important to understand the content of the class 11. तो जो सबसे पहले है आपका जो चैप्टर 1 है, दैट इज़ अ लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर हम लोग जो जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ लिविंग। बेसिकली आपने देखा है कि लिविंग वर्ड जो है, जब हम क्लास 1 में आते हैं तभी से हमको समझाया जाता है व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग। तो इतनी बड़ी क्लास में आकर के हमें ये क्यों समझाया जा रहा है? इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो इसके लिए हमें ये लिविंग को जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लिविंग एंड What is the living world? Which one makes the living world? वर्ल्ड वही जो संसार जिसमें हम सब रहते हैं वही है। उसके बाद हम देखेंगे जो उसका दूसरा सब टॉपिक रहेगा, दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देन वी विल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की स्टडी करेंगे। दिस इज़ अ प्रोसेस और द टेक्निक टू categorize to classify the all living world. Then the taxonomical aids which is helpful to classify the which is a aid which is helpful in the taxonomic categorization. तो चलिए ये तो बात की बात है। इनसे सबसे पहले हम देखेंगे, हम एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे एंड एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। उनको हम बीच में कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे, उनको हम समझते चलेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। आप सबको पता है कि वी आर लिविंग इन अ लिविंग वर्ल्ड एंड इट इज़ वेरी वंडरफुल एंड इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स। इज़ अमेजिंग। कैसे अमेजिंग है आपको पता है, यहीं पे हम रह रहे हैं। अगर किसी हिल एरिया में हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, लाइन भी रहेगा, थोड़ी जगह के पास फॉरेस्ट होता है, तो हम बहुत डिफरेंट क्रिएचर देखते हैं। अगर हम अपने गार्डन में जा कर के देखें तो वहाँ पे हमें क्या दिखेंगी, बटरफ्लाइज हैं, डिफरेंट हनी बीज हैं। तो दैट्स अ वाइड रेंज ऑफ आर लिविंग टाइप्स। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट्स मीन्स होता है नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट्स और द एनिमल्स। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी हमको ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स होता है कि वहाँ की जो कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, वहाँ हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स में, डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ओशंस में, फ्रेश वाटर लेक्स में, डेजर्ट्स में और इवन इन द हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स यानी कि जो गर्म पानी के फव्वारे। आप सोचेंगे इसमें कौन रहता है, क्या है, तो इसमें इवनली अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादातर बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो जो इतने गर्म पानी में भी सर्वाइव करते हैं। तो ये चीज़ें देखने की, ये चीज़ें क्या है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि हमें स्पीचलेस कर देते हैं, यानी हम कुछ भी इनके बारे में नहीं कह सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स एक होता है बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा होता है। माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखा है, एक सीज़न में जो होते हैं वो कहीं और होते हैं, जब उनका दूसरा सीज़न आता है तो वो वहाँ से माइग्रेट, वहाँ से चल करके दूसरी जगह, कुछ इंडिया में भी आते हैं, साइबेरिया से बर्ड्स इंडिया में आते हैं, तो दैट्स द माइग्रेटिंग बर्ड, ये भी एक लिविंग वर्ड है। द वैली ऑफ फ्लावर्स आपको पता है, इट्स इन द उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर। और अटैकिंग शार्क, अगर हम अटैकिंग शार्क को देखेंगे तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक डीप सेंस ऑफ वंडर दे रहे हैं, यानी हम लोग को एक तरह से एस्टॉनिश, वी आर लिविंग इन सच अ वंडरफुल वर्ल्ड। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इनमें क्या है, सब में इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है, यानी एक तरीके का संघर्ष भी रहता है।
कॉपरेशन भी रहता है अमंग्स मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं इनमें क्या रहता है, इनमें जो है एक तरीके का यहाँ पे हैं हम, और अगर हम इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखें, कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी। यानी कि कॉपरेशन मीन्स एक दूसरे को अब्लाइज करते हैं, कॉपरेट करते हैं, पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी बनाती है। उस कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है इनमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, कॉपरेशन देखने को मिलता है। इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, हम जब सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी करते हैं। ये सब क्या है, डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ, वास्तव में जो है लाइफ है क्या। तो उसके लिए यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो दिखाई देते हैं। फर्स्ट इम्प्लिसिट का मतलब होता है जिसको हम डायरेक्टली तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों के द्वारा इसको समझा जा सकता है। तो ऐसे ही दो क्वेश्चंस हैं जो दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस है, पहला है टेक्निकल वन, जो कि आंसर ढूंढ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग, जो लिविंग और नॉन लिविंग को एकदम एक दूसरे के अपोज करता है या अपोजिट बनाता है। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। दूसरा है फिलॉसफिकल वन। फिलॉसफी क्या है, बेसिकली फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो एक तरीके से इसे हिंदी में तो बोलते हैं दर्शन शास्त्र, लेकिन बेसिकली हम देखते हैं इसमें स्टडी करते हैं हम आइडियाज़ और बिलीफ की, किसके, अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ। वो एक फिलॉसफिकल एस्पेक्ट होता है, फिलॉसफिकल स्टडी होती है। जो सेकेंड क्वेश्चन है, एज द साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, तो हम पहले पे ही रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज़ अ व्हाट इज़ लिविंग। ये लिविंग है क्या, व्हाट इज़ लिविंग। तो इस लिविंग के वर्ड को हम देखते हैं तो आपको भी पता होगा कि व्हाट इज़ लिविंग। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, फिर उसको टैली कर सकते हैं। बेसिकली टू डिफाइन एनीवन एज अ लिविंग देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनमें यहाँ पे हम देखिए, जैसे कि पहला कैरेक्टर है दैट इज़ ग्रोथ। कोई भी चीज़ जो बढ़ रही है, जिसमें ग्रोथ दिख रही है, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन किया जाता है। ये कुछ वाइड कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हम इनको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कहाँ तक स्पेसिफाई हैं। सेकेंड है दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन। इसके लिए हम क्या कहेंगे, सॉरी थोड़ा सा पेन ऐसे चल गया है। रिप्रोडक्शन मीन्स anyone who can reproduce is defined as a living. Anyone who has a ability to sense, यानी कि वो फील कर सकता है, वो सेंस कर सकता है द एनवायरमेंट एंड द माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली। सपोज करिए हम चलते जा रहे हैं, सामने से कोई बस ट्रेन या कुछ आ रही है, तो वी कैन रिस्पॉन्स देम, हम तुरंत सामने से हट जाएंगे। दैट रिस्पॉन्स कैन बी गिवन बाय ओनली अ लिविंग बीइंग। दिस इज अ एबिलिटी, तो वी कैन से, और एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स आर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हम किस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दैट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ अ लिविंग बीइंग। ये एक लिविंग बीइंग का ही फीचर है, कोई नॉन लिविंग थिंग जो है वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसी के साथ साथ एक कुछ फीचर्स हम और ऐड कर रहे हैं। ये सब तो हमने देखिए छोटी छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है, विच कैन रिस्पॉन्स, लेकिन यहाँ पे कुछ जो फीचर्स हैं वो और ऐड हो रहे हैं। दैट इज़ अ लाइक मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट्स द मेटाबॉलिज्म, या मीन्स वी कैन से
मेटाबॉलिज्म इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज शोन बाय द लिविंग बींग्स. एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट. ये क्या करेंगे? लिविंग बींग्स सेल्फ रिप्लिकेट होंगे, सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू डिस्प्ले, और वो क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से. पता है जब इस दुनिया में हम लोग रहते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. वाई? बिकॉज वी आर कमिंग इन अ लिविंग कैटेगरी, वी आर लिविंग, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं? लिविंग में कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. अब जो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं. तो लिविंग का मतलब आपको समझ में आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड when they persist these distinctive characteristics like growth, reproduction, ability to sense environment, mount a suitable, they can give a response, they show a metabolism, have a ability to replicate, they can interact, they are self organizer. ये एक living organism की characteristics हो गई. लेकिन ये characteristics क्या सही है? क्या अगर किसी में ग्रोथ हो रही है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ग्रो करते हैं या नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, लेकिन उनके ग्रोथ को हम लिविंग की तरह कंसीडर करेंगे कि नहीं, उसको हम यहाँ देखते हैं. उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ ग्रोथ. तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं ग्रोथ की. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के मास में इंक्रीज होता है या उसके नंबर में इंक्रीज होता है, मास और नंबर में इंक्रीज हो रहा है एक इंडिविजुअल के, अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ग्रोथ के होते हैं. लेकिन हमको पता है 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा और प्रीवियसली भी पढ़ा, अभी हम 9th की बात, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं. वो कैसे हो सकते हैं? वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और इसी के साथ साथ वो क्या होते हैं? वो एक मिनट, वो क्या होंगे? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. तो दोनों में एक चीज़ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है, देखिए जो मल्टी सेलुलर है वो तो ग्रोथ दिखा देगा बाय द सेल डिवीज़न. भाई उसमें क्या है? मास बढ़ेगा सेल का और फर्दर क्या है? सेल विल गेट डिवाइडेड. तो दोनों चीज़ एप्लीकेबल हो गई, यानी कि मास भी बढ़ा, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स लग गए, मास भी बढ़ा और सेल भी जो है सेल के नंबर भी बढ़ गए, जैसे कि प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में भी होता है. ये हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ में एक डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस है दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली. प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है सॉरी, प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी, लेजर पॉइंट, ओके, वो थ्रू आउट देयर लाइफ चलेगी. लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होगी दैट इज फिक्स्ड एंड इट अकर्स फॉर अ सर्टेन एज. कुछ ही समय तक होती है. हमें पता है जब तक हम लोग एडल्ट एक जो एज होती है, आफ्टर द 18 जो एज होती है वो वहाँ पे रुक जाए. लेकिन उसके बाद क्या होता है? सेल डिवीज़न अकर होता है इन सर्टेन टिश्यूज़. कुछ ही टिश्यूज़ में होगा जो कि लॉस सेल्स को और बॉडी में जो भी वियर एंड टियर हुआ है उसको, यानी जो भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत के लिए सेल डिवीज़न होता है. यानी कि प्लांट और एनिमल सेल की अगर हम ग्रोथ में डिफरेंस माने तो दो ही डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है. इट अकर्स थ्रू आउट देयर लाइफ एंड इन प्लांट्स, इन एनिमल्स इट अकर एट अ सर्टेन एज. लेकिन हमने वहाँ तो डिफाइन कर दिया, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे? इनमें ग्रो बाय, ये इनमें मास नहीं इंक्रीज करेगा, इनमें दे ग्रो बाय सेल डिवीज़न.
ये कैसे ग्रो करते हैं भाई? ये तो यूनिसेलुलर हैं, तो इनमें कैसे होगा? सेल डिवीजन, यानी एक न्यू इंडिविजुअल को बनाएंगे, तब हम इनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? अगर हम एक इन विट्रो यानी जिसमें एक लिविंग कल्चर है, उसमें हम सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स, उसमें हम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को या माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सेल को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसका नंबर कैसे बढ़ेगा? बाय डिवीज़न बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके नंबर मास बॉडी में बढ़ते जा रहे हैं, बॉडी में जो है उसकी सेल में वैसे नहीं होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, बिकॉज इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल इसके अंदर होती है। तो जब वो इन विट्रो कल्चर्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ लिविंग बीइंग बिकॉज इट इज शोइंग अ ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर्स। क्लियर? बात समझ में आई? उसमें हमें मास और सेल डिवीजन दोनों दिख रहा था, कहीं कहीं पे हमें मास बढ़ता हुआ दिखेगा। हमने देखा प्लांट्स में पहले छोटे होते हैं, फिर उनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और एक ही प्लांट में ग्रोथ होती है। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या हो रहा है? 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से वो अपनी ग्रोथ को दिखा रहे हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो हायर एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो हैं वो दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यानी कह सकते हैं कि हम वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। तो हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जिसमें ग्रोथ होगी और वो रिप्रोडक्शन भी दिखाएंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन अब हमको ये बात करनी है कि हमको पता है जो भी लिविंग बीइंग है उसमें बॉडी मास जो है वो इंक्रीज करता है। लेकिन क्या नॉन लिविंग में बॉडी मास इंक्रीज नहीं करेगा? हमने देखा है बहुत सारे माउंटेन्स हैं, पहले हिल्स होते हैं, फिर माउंटेन्स बनते हैं, बोल्डर्स होते हैं, सैंड के टीले होते हैं, नए नए सैंड माउंट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े, तो उनमें भी तो मास इंक्रीज किया है, तो उनको हम नॉन लिविंग क्यों कह रहे हैं? तो हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें क्या हो रहा है, नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो मटेरियल है उसका एक्युमुलेशन हो रहा है बॉडी सरफेस पे, नॉट इनसाइड द बॉडी। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी के ऊपर थोड़ी है कि कोई लेप लगा दिया है तो ग्रोथ दिख रही है, हमारी बॉडी में तो इनर ग्रोथ होती है, इनसाइड द बॉडी होती है। सो दैट देयर इज अ डिफरेंस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है इनसाइड ग्रोथ होती है और जो नॉन लिविंग में हो रही है वो सरफेस ग्रोथ हो रही है। फिर भी वो कह रहे हैं सो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। इसमें क्या आ गया है? एक्सेप्शन की ये तो कैरेक्टरिस्टिक हमें नॉन लिविंग में भी दिख रहा है और ये लिविंग में भी दिख रहा है, तो हम इसको एकदम ये नहीं कह सकते कि जिसमें भी हमको ग्रोथ दिखेगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। कंडीशन under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है जिसमें हमें दिखेगी उसमें हम इसे कहेंगे कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर लिविंग सिस्टम। ए डेड ऑर्गेनिज्म डजंट शो अ ग्रोथ, मतलब एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक डेड ऑर्गेनिज्म में हमें ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो समझ में आया हमें यहाँ पे कि एक ग्रोथ है, ग्रोथ में जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर अकर बाय अ सेल डिवीजन, जो भी इंक्रीज इन नंबर होगा दैट इज अकर इन द सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंस है, प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, एनिमल्स ग्रो थ्रू द सर्टेन एज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करेंगे सेल डिवीजन के थ्रू। फाइनली अगर हम कहें ग्रोथ नॉन लिविंग में भी दिख रही है, लिविंग में भी दिख रही है, दोनों में डिफरेंस ये है कि लिविंग में जो ग्रोथ दिख रही है वो इनसाइड है और नॉन लिविंग में सरफेस पे दिख रही है, इसलिए हम इसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं ग्रोथ को।
लेकिन फिर भी हम एक बात कहेंगे कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें हमें ये हम ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक को ले सकते हैं। किसी डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं दिखती है, डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। होपफुली आपको ये पहला सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कैसा लग रहा है, प्लीज़ राइट इन आवर कमेंट बॉक्स। ये आज का लेक्चर था। अब टुमारो आई विल गिव द अनदर लेक्चर एट द अनदर लेक्चर। सो प्लीज़ देखिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।